बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं हमारे साथ वीना गोयल मैम हैं जो नेविगेटर्स इमिग्रेशन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आज बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है, ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स की हाई परसेंटेज के बाद उनको ऑफ़र और एडमिशन देती हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी परसेंटेज किसी वजह से ज़्यादा नहीं आई, वो 60, 55, 60, 65 के आसपास रह गए। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो वो क्या करें, और कौन सी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें ये सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। आज ख़ास तौर पर इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीना मैम हमारे साथ है। वीना जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैम, ये इशू को आप एड्रेस करो, आप कैसे देखते हो, क्योंकि ये कॉमनली प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा कि बच्चे का रुझान ऑस्ट्रेलिया की तरफ है और अगर परसेंटेज कम आई है। अब इसमें हम हेल्प कौन से स्टूडेंट्स की कर सकते हैं? जो बच्चे CBSE या ICSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं और 24 पास आउट हैं। अगर बच्चे के मिनिमम 55% चारों मेन सब्जेक्ट्स अच्छे सब्जेक्ट्स में है, देन वी कैन हेल्प, फिर हम उनकी सहायता कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सेम यूनिवर्सिटी, मान लीजिए बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड जा रहा है और उसका किसी वजह से जो है परसेंटेज में कोई कमी आ गई या आइल्स में कमी आ गई, तो स्टूडेंट 1 साल जो है डिप्लोमा करेगा, 2 इयर्स डिग्री करेगा, और सेम यूनिवर्सिटी, सेम कैंपस, सेम टीचर्स, खाली उसको नाम डिप्लोमा का दे दिया गया है और टाइम भी कोई एक्स्ट्रा नहीं लग रहा। ये नहीं कि डिप्लोमा 1 साल का एक्स्ट्रा करके फिर 3 साल की डिग्री करेगा, ऐसा नहीं है। 3 साल की अगर डिग्री है ग्रेजुएशन की, तो स्टूडेंट जो है नाम हो जाएगा 1 ईयर डिप्लोमा फॉलोड बाय 2 इयर्स बैचलर्स। दैट मीन्स यूनिवर्सिटी भी वही है, टीचर्स भी वही हैं, खाली आपकी जो परसेंटेज कम आई या आइल्स कम आया। अब आइल्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है 6 बैंड, नॉट लेस देन 5.5 बैंड, और परसेंटेज जो आपकी मिनिमम 55% इन ऑल 4 मेन सब्जेक्ट्स जिसमें होनी चाहिए, फिर आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं। फीस ऑन एन एवरेज जो इन प्रोग्राम्स की वो यूनिवर्सिटी वाली रहती है, उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा इशू नहीं रहता। 30,000 से ऊपर रहेगी, 35 के अराउंड रहती है। तो बच्चा 6 महीने की फ़ीस जमा कराता है, $17,500। तो अराउंड उनका 9 लाख, 9.25 लाख के आसपास इनकी फ़ीस आएगी। वीना मैम, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी, अगर स्टूडेंट के 55 हैं, 57 हैं, 58 हैं, वो उसमें ऑफ़र लेटर ले सकते हैं? कितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होंगी? क्या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़? ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के सारी पब्लिक ही हैं, तो इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया में ये कोई दिक्कत नहीं पब्लिक और प्राइवेट वाली, क्योंकि वहाँ पे 2 या 3 यूनिवर्सिटियाँ प्राइवेट हैं, बाकी सारी पब्लिक हैं। लेकिन सारी D2D प्रोग्राम नहीं देती हैं। 8-10 यूनिवर्सिटियाँ आपको डिप्लोमा टू डिग्री प्रोग्राम देती हैं, जो कि आपको मतलब आपको वो जो लोकेशंस हैं वो मिल जाएंगी। मेलबर्न भी मिल जाएगी आपको, फिर उसके बाद ब्रिस्बेन भी मिल जाएगी, पर्थ भी मिल जाएगी एंड सिडनी भी मिल जाएगी। लेकिन आज के दिन वो दौर नहीं रहा कि स्टूडेंट अपनी चॉइस की यूनिवर्सिटी ले। अब कौन सी यूनिवर्सिटी उसको सेलेक्ट करती है, लेकिन मैं फिर भी कभी भी आपको ये गाइड नहीं करूँगी कि अगर आपके फाइनेंशियल्स वीक हैं और आपका आइल्स भी वीक है और आपका परसेंटेज भी वीक है, फिर सारे वीक पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका आइल्स अच्छा 6 बैंड है मिनिमम और परसेंटेज 2%, 3% कम हो गई और इनकम ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप डिप्लोमा टू डिग्री ले लीजिए। लेकिन सारा कुछ ही वीक है तो फिर आप कोई और कंट्री ऑप्शन ले लेना। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज कम है और आपको लगता है कि मेरी 60 या 65 नहीं है, तो अब क्या होगा, या आइल्स 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5 बैंड है, अब क्या होगा, वो सोल्यूशन आपका डिप्लोमा टू डिग्री में सॉल्व हो जाता है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स पिछले वक्त में डिप्लोमा के बाद सक्सेसफुली डिग्री की ओर गए हैं?
सारे ही स्टूडेंट्स जिनका वीज़ा लग जाता है डिप्लोमा 1 ईयर का करके सेकेंड ईयर में डिग्री के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता कि आपको डिप्लोमा के बाद कोई एग्ज़ाम देना है, आपको पास होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा में एडमिशन हुआ है तो आपकी अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, आपको पास होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, ये कोई छोटे मोटे कॉलेज तो हैं नहीं है। तो अगर बच्चे का जो है अटेंडेंस प्रॉपर है 60% से ऊपर, मेरे ख्याल है 80% के अराउंड होती है इनकी, और लेकिन ये बड़े कंफर्टेबल होते हैं इनकी क्लासें, कोई ये नहीं कि बहुत सारा दिन चल रही हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत कंफर्टेबल होती हैं। इवन इनके ऑनलाइन क्लासें भी बहुत सारी होती हैं, और वहाँ कोई एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं होता है, वहाँ खाली आपका जो असाइनमेंट सिस्टम होता है। तो सारे ही बच्चे आपको खाली अपनी असाइनमेंट्स प्रॉपर देनी है, आपका प्रॉपर जो है अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, तो आप नेक्स्ट ईयर चले जाते हो। ये नहीं कि आप जो है नेक्स्ट ईयर जा नहीं पाते हो, असाइनमेंट्स आपकी जो है क्लियर होनी चाहिए, उनमें पास होना चाहिए आपको। चलिए, बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके लिए ऑप्शन है D2D में। अभी जनवरी और फरवरी इनटेक में पॉसिबिलिटीज़ हैं? बिल्कुल, अभी तो हैं, फिर आने वाले टाइम में और 15 दिन बाद हम मना करना शुरू कर देंगे। और जो है इस टाइम तो फेब जो इनटेक है स्टूडेंट्स के लिए मेन फेब इनटेक है, अभी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन उसके बाद फिर जुलाई इनटेक होगा। तो जुलाई में फिर भी ये 24 पास आउट वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बार के लिए थोड़ा बहुत टाइम रहेगा, लेकिन कोशिश करो कि आप जैन में ही अप्लाई करो, जिससे आपकी कोई भी कमी पेशी है वो फिर अगर जुलाई में डेफर हो गया तो आपके पास उतना कुशन होता है, उतना टाइम मिल जाता है फिर आपको। जी चलिए, थैंक यू सो मच। स्क्रीन पे नंबर है, सभी स्टूडेंट्स इस स्क्रीन के नंबर पे आप कॉल करें, आप वीना मैम से बात करें, और फ्री में आप जूम सेशन भी कर सकते हैं अगर आप इंडिया के किसी और हिस्से में हैं। थैंक यू सो मच वीना मैम। थैंक यू।